नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। सोशल मीडिया में इन दिनों जबरदस्त चर्चाएं हैं कि आखिरकार कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से नाम है जो चर्चाओं में है। इस खबर की वास्तविकता हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें ऐसी जो कल से लेकर आज तक राजनीति में घटित हुई है और उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की मैं यहां पर बात करूंगा। हालांकि कांग्रेस की बात ना करें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब जयपुर में हो और साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष हो तो स्वाभाविक तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने यही प्रश्न होता है कि भीड़ कितनी आई, विधायक कौन कौन मौजूद रहे और सभा किस तरीके की थी और मैसेज क्या देकर गए। इन सब के बीच में कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर उसे सफलतम करार देगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसे फ्लॉप शो करार दे दिया। अरुण सिंह ने तो इसे सुपर फ्लॉप भी बता दिया। बात यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन मैं ठीक एक दिन पहले की बात बताऊंगा, क्योंकि कल शाम से या कहें दोपहर बाद से एक चर्चा चल निकली कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने घर पर बड़ी संख्या में एक महिलाओं को बुलवाकर एक कार्यक्रम कर रही है, या कहें कि महिलाएं वहां पर पहुंच रही है। मायने जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर महिलाओं के वहां जाने की तैयारी। उसी के बाद शाम को करीब 6:45 बजे के आसपास एक मैसेज आता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर महिला मोर्चा की ओर से महिलाएं जश्न मनाएंगी और अपनी एक खुशी जाहिर करेंगी इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर फैसला किया है। उसके बाद आज के दिन का इंतजार था, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कई वर्षों के बाद 13 नंबर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी। वसुंधरा राजे ने राखी बंधवाई और राखी भी बांधी। महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के आरक्षण के फैसले को लेकर संदेश भी दिया और साथ में धन्यवाद भी दिया और एक बड़ा मैसेज भी दिया। उन्होंने उस चीज का जिक्र किया महाभारत काल में किस तरीके से जब श्री कृष्ण की उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने उसे साड़ी से बांधकर खून को रोकने की कोशिश की, या कहें तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने भी किस तरीके से रक्षा की और अपना फर्ज निभाया। इस तरीके का एक मैसेज भी दिया कि कौरवों से किस तरीके से उन्होंने रक्षा की। हालांकि यह मैसेज सियासी मैसेज था, जिसे लेकर सीपी जोशी से सवाल भी पूछे गए। उसकी भी मैं जिक्र करूंगा कि आखिरकार सीपी जोशी इन सब बातों को लेकर क्या बोले। लेकिन उससे पहले इस पूरे माहौल में बड़ी संख्या में महिलाएं थी। 13 नंबर सिविल लाइंस में जहां पर खड़े होने की जगह है वहां पर चारों तरफ महिलाएं थी, सड़क पर भी महिलाएं थी, जगह नहीं थी खड़े होने की। तो एक सियासी मैसेज वसुंधरा राजे ने दिया, तो दूसरी तरफ उसी कार्यक्रम के साथ ही सीपी जोशी की पत्रकार वार्ता रखी गई थी। लेकिन संभवतया जैसे ही पता चला सीपी जोशी को, या कारण जो भी रहा हो, पत्रकार वार्ता को आगे खिसकाया गया। वो कार्यक्रम लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे था। तो दूसरी तरफ सीपी जोशी की पत्रकार वार्ता करीब 3:30-4 बजे के आसपास शुरू हो गई। उनसे सवाल पूछा गया। सवाल का उन्होंने यही प्रत्युत्तर दिया कि वसुंधरा राजे ने जो मैसेज दिया तो उनका मैसेज भगवान कृष्ण को लेकर था, उनका मैसेज कौरवों को लेकर था और पांडवों को लेकर था। तो राजस्थान सरकार में जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है उन्हें लेकर उनका मैसेज था। उन्होंने ये बात भी कही और उसके साथ बड़ी संख्या में जब महिलाएं जुड़ती है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देती है तो उसे लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। हालांकि पत्रकार वार्ता में लोग सोच कुछ और रहे थे कि जवाब शायद कुछ और मिलेगा, जिस तरीके से पिछले कई सालों में देखा गया था, 3-4 सालों में, लेकिन वो जवाब नहीं मिला। तो संभवतः उसे जोड़कर देखा जा सकता है कि दिल्ली में जो बैठकें हुई है उन बैठकों से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि पार्टी अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश भी करेगी और दिखाएगी भी। इन सब के बीच में चर्चाएं तो और भी है जो लगातार 2 दिन से चल रही थी कि एक भाई साहब का कद बढ़ा है और भाई साहब का कद बढ़ने के पीछे की कहानी भी बताई जाती है। सियासी गॉसिप है, हकीकत क्या है, भाई साहब के करीबी कहते हैं कि कपोल कल्पित है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि दिल्ली में 2 नंबर से मुलाकात होना और उसके बाद राजस्थान से जुड़े नेताओं का एक साथ बैठना और उसके बाद यह खबर सामने आना।
हकीकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जब चर्चाएं होती है तो विषय बनती है। इन सब के बीच में राजेंद्र राठौड़ से भी यह सवाल पूछा गया कि मीडिया में जो चल रहा है कि एक भाई साहब का कद बढ़ने की बात कही जा रही है, साफ तौर पर उनसे पूछा भी गया जो पूर्व में संगठन महामंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में इस तरीके से कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उनसे समय समय पर मशवरा लेते हैं, वरिष्ठ हैं और उनका सम्मान किया जाता है, और वो अभी जिस दायित्व पर है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तमाम बातें उन्होंने कही। इन सब के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मोदी की सभा है वो सफल होगी, हम उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, मैं आज प्रवास पर जा रहा हूं। ये बात यहां पर खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में पूरा यही घटनाक्रम चला। अरुण सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं और उनके अलावा प्रहलाद जोशी भी आने वाले हैं या आ जाएंगे। उनके अलावा तमाम लीडर्स आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 25 तारीख को सभा है। राहुल गांधी ने आज सभा को संबोधित किया, अपने साथ भीड़ दिखाने की पूरी कोशिश की, और भीड़ जो है आजकल सोशल मीडिया में सभी के पास आ जाती है कि कितनी भीड़ थी। उसका आकलन अलग अलग तरीके से किया जाता है। पत्रकार कुछ बताते हैं तो इंटेलिजेंस कुछ और आम नागरिक कुछ और, तो वहीं नेता कुछ और। समान नहीं होता, लेकिन बड़ी भीड़ बताई जाती है। तो इंतजार इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में किस कदर कितनी भीड़ आएगी। हालांकि सीपी जोशी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे। राजेंद्र राठौड़ कह चुके हैं कि इतना बड़ा कद है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ता ही नहीं आम जन भी आएंगे। ये 25 तारीख को दोनों की तुलना भी हो जाएगी, लेकिन मैं वही बात पर आ रहा हूं जिससे मैंने शुरू किया था। मैंने शुरू किया था कि आखिरकार जो सूची लगातार सोशल मीडिया पर दौड़ रही है, जिसमें 1, 2, 3 तक नाम है, और जिस किसी ने वो सूची चलाई है उस सूची में बड़े नेताओं का सिर्फ एक बार नाम है, कि मिसाल के तौर पर राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया या रामलाल शर्मा, इस तरीके के नेताओं के ऑप्शन में किसी दूसरे को नहीं रखा, तो वहीं पर कई सीटों को लेकर 3-3 नामों की घोषणा एक सोशल मीडिया में चला दी गई है और जो लगातार चल रही है। इस पूरी लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि मिसाल के तौर पर कोई किसी भी नाम का व्यक्ति जो किसी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, वो एक नाम को उड़ाता है और अपना नाम जोड़कर उसे वायरल कर देता है। उसी लिस्ट में मान लीजिए कि मालवीय नगर में किसी का नाम है, मालवीय नगर में मुझे किसी घनश्याम करोल नाम के व्यक्ति का नाम जोड़ना है, तो मैं स्वाभाविक तौर पर एक नाम को हटाऊंगा, घनश्याम करोल जोड़ूंगा और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दूंगा। यह अलग बात हो जाती है कि यह लिस्ट सही है या गलत है, लेकिन अरुण सिंह ने इस लिस्ट का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। उनका कहना है कि यह जो कुछ लिस्ट चल रही है या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग नाम चला रहे हैं, 1 नाम, 2 नाम और 3 नाम तक की सूची भेजी जा रही है, यह पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके की कोई बात ही नहीं है, और यह जिस किसी ने चलाई है, यह सिर्फ और सिर्फ शरारत है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार भाजपा की पहली सूची कब आएगी? भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची क्या नवरात्र स्थापना के दिन आएगी, या फिर श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पूर्व एक छोटी लिस्ट जारी कर दी जाएगी? लेकिन इन सब के परे एक चीज और है। वो चीज यह कि दिल्ली में जो सब कुछ घटित हुआ पिछले दिनों में, वो घटनाक्रम भी काबिले गौर है, क्योंकि सांसद तो दिल्ली में थे ही और उसके अलावा तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे, और दिल्ली में राजस्थान को लेकर भी चर्चा हुई है। राजस्थान को लेकर जब चर्चा हुई है तो आप यह भी तय मान कर चलिए कि सभी नेताओं से उनके जिन सीटों को लेकर वो आश्वस्त हैं वो नाम भी पूछे गए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि किस लीडर को कितनी सीट मिलेगी, कौन लीडर टिकट बांटेगा, या कहें तो किसे कौन 40 तक की संख्या में टिकट उनके लोगों को मिलेंगे, या वो संख्या नगण्य रहेगी। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हर एक शख्स है वो इंतजार इसी बात को लेकर कर रहा है कि आखिरकार हम जाएं तो किसके पास जाएं, या फिर सर्वे है वो सच होगा। जो आखिर सर्वे है वो हो चुका है, कहा जा रहा है कि जो आखिरी सर्वे है वो पूरा हो चुका है। इन सब बातों के परे मैं ओवरऑल इस पूरी लिस्ट को लेकर जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, इसे लेकर यही साफ करना चाहूंगा कि फिलहाल इस तरीके के जो नाम चलाए जा रहे हैं ये टोटली कयासों के आधार पर है, या कहें कि जिस किसी ने ये नाम अपने लिहाज से तैयार किए हैं उसने, कहा जाए तो रेवड़ियां जो है वो अपने लिहाज से बांटकर सोशल मीडिया में उसे वायरल कर दिया है।
यह सूची घूम फिरकर प्रदेश भाजपा संगठन के पास भी पहुंची है और यही कारण है कि प्रदेश भाजपा संगठन ने इस पूरी सूची का खंडन भी कर दिया है। लेकिन अब इंतजार इस बात को लेकर है कि क्या इस बार की जो लिस्ट आने वाली है, पहली वाली जिसे लेकर चर्चा हो गई थी, उनमें महिलाओं की संख्या बढ़ेगी या नहीं। क्योंकि सीपी जोशी से जब आज यह सवाल पूछा गया कि महिला आरक्षण की बात की जा रही है और महिला आरक्षण को लेकर, हालांकि ये महिला आरक्षण को लेकर अगले जो चुनाव होंगे उनमें वो सीटें हैं वो दी जाएंगी, फिलहाल वो लागू नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर एक मैसेज दे दिया जाएगा जिसे लेकर सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं को सर्वोपरि मानती है। तो आगामी दिनों में हो सकता है कि टिकटों की संख्या में महिलाओं को अच्छी खासी तवज्जो दी जाए। तो कुल मिलाकर अब इंतजार इसी बात को रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कितना कारगर होती है और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण इंतजार इस बात को लेकर रहेगा कि अब तक जिस संदेश का सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कोई सियासी संदेश दे दे और चीजें साफ कर दे कि किस नेता का कद बढ़ने वाला है और किस नेता को यथावत रखा जाएगा, वो इंतजार समाप्त होने में अब कुछ घंटे रह गए हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में सभा को संबोधित करेंगे तो यह तय मानकर चलिएगा कि अब तक पिछले दिनों उनकी कई सभाएं हुई हैं, उन्होंने मंच से एक एक नेता का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधे संबोधन शुरू कर दिया और महापुरुषों का नाम लिया। तो क्या इस बार किसी बड़े नेता का नाम लिया जाएगा? दूसरे नेताओं की फहरिस्त में अमूमन प्रमुख नेताओं का नाम लिया जाता है, या फिर किसी का नाम ना लिया जाकर किसी भी नेता का जिक्र करके उसकी बात करके उसका कद बढ़ाया जाएगा या फिर यथावत रखा जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ और उनकी भाव भंगिमाओं के साथ यह जोड़ा जाएगा कि किस नेता को स्टेज पर कितनी तवज्जो मिली है, किसकी तरफ देखकर सीधे चल दिए और किसकी तरफ देखकर कुछ सेकंड रुके या किसकी तरफ देखकर बातचीत की। और इन सब के अलावा सभा के पीछे भी एक स्थल होता है, या फिर जब एयरपोर्ट पर आते हैं उस दौरान गाड़ी में कौन बैठा और किससे गाड़ी में बात करते हुए आए, और उसके अलावा जब वेटिंग रूम में चाय के लिए कुछ देर के लिए बैठे तो किस नेता को तवज्जो दी। ये तमाम चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली है, ये सभी को दिखेगी, लेकिन सियासी मैसेज क्या कुछ होंगे ये हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर हम जुड़ेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।